नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए 5 बिलीफ सिस्टम्स विच मिडिल क्लास नीड्स टू क्रश इमीडिएटली अगर उन्हें आने वाले टाइमों में ऊपर स्टेटस में जाना है या सेम स्टेटस में रहना है। अपनी लाइफ में तरक्की के लिए 5 बिलीफ सिस्टम्स क्रश करने का मैं बताने वाला हूं। पांचों के पांचों सुनना, इसमें से कितने आप क्रश करना चाहेंगे एंड एग्री करते नंबर लिख देना, पहला वाला, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, जो भी, या पहले से 5 सारे। तो सबसे पहला, इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है, व्हाई मिडिल क्लास इज नाउ श्योरली बिकमिंग पुअर, वो फिनोमेना के बारे में जानकारी करी है। अब मैं यहाँ सोल्यूशन देने की तरफ आ रहा हूँ और एक बेहतरीन सीरीज़ के रूप में भी इमर्ज कर सकती है। अगर आप लोग सब्सक्राइबर चाहेंगे, उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आया है उस वीडियो पे एंड कमेंट्स आए हैं। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम विच मिडिल क्लास नीड्स टू क्रश इज सेल्फ विक्टिमहुड। मिडिल क्लास के उस कमेंट सेक्शन में भी दिखेंगे आपको, और जनरली बातचीत, हमें लूटा जा रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं। मिडिल क्लास ही एक वो क्लास है, अगर रिच क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, सिर्फ मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो रिच से भी चिढ़ती है और पुअर से भी चिढ़ती है। पुअर से चिढ़ती है, रिच से तो नेचुरल है, किस लिए चिढ़ती है। पुअर से भी चिढ़ती है कि इनके तो मजे हैं, इनको तो फ्रीबीज मिलती हैं, ये तो टैक्स भी पे नहीं करते। भाई आप पुअर बन जाओ, रिच बनना तो मुश्किल है, पुअर बनना तो आसान है। आप पुअर बन जाओ, आप राशन ले लो गवर्नमेंट से, आप मदद ले लो। आप लोगों को सबको याद रखना है मिडिल क्लास को, एंड बड़ी खलूसियत, इज्जत और एम्पैथी और समझने की भावना से बोल रहा हूँ। इसमें कटु लग सकता है लेकिन फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। पिताजी छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते टाइम पीछे से सीट पकड़ के भागते हैं, और जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो वो छोड़ देते हैं। या फिर वो छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, वो साइड में लगे रहते हैं पिछले वाले पहिए के, जब वो सीख जाता है तो वो हटा देते हैं। उसी तरह सरकार पिताजी हैं और सिटीजन्स मान लो बच्चे हैं, तो जो बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखा है उसको पकड़े रखेगा वो। अब उसको जीवन में हमेशा पकड़े रहने में ही आनंद आ रहा है और खुल के साइकिल चलाना ही नहीं चाहता। हा, मैं तो चलाना ही नहीं चाहता, मैं गरीब ही रहूँगा। तो ठीक है, फिर गरीब रहे, जीवन के सारे आनंद तो नहीं ले पाएंगे पूरे। पर मिडिल क्लास वो बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख गया है। अब वो साइकिल चलाना तो सीख गया है, पर वो कह रहा है पिताजी ने पकड़ क्यों नहीं रखा, मेरे को खुद साइकिल चलानी पड़ रही है सारी, मेरे को पुश क्यों नहीं मिल रहा। मत चला साइकिल, मत चलाओ, फिर नीचे चले जाओ। नीचे कैसे चले जाएं भाई साहब। मिडिल क्लास का सेल्फ विक्टिमहुड से निकलना पड़ेगा। अमीर भी टैक्स देता है, और अगर टैक्स किसी तरह वो बचा रहे हैं तो आप अमीर बन जाओ, आप बिजनेस कर लो। आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगा रखी है एक मिडिल क्लास की कि तेरे को आईएएस की परीक्षा के लिए 30 साल की उम्र करनी है, यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट देने हैं, 10 अटेम्प्ट देने हैं, 30 साल तक बैंक बैलेंस 0, और कचड़ा माइंड में आ जाता है वो नॉलेज का, जिसका 1 रुपये का मोनेटाइजेशन नहीं है, वो यूज़ कहीं नहीं कर सकता वो नॉलेज। हड़प्पन मौजूदारों में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में कैसे हुआ, सबकी डेट याद करके बैठे हुए। हल्दी घाटी 1576 में हुई, क्विट इंडिया 1940 में हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ, सब पता है। मिडिल क्लास को सब पता है। यूएस में चले जाओ, हमारे वाले ही वहां पे भी पहुंच के सारे क्विज जीत रहे होते हैं। मिडिल क्लास को सारी नॉलेज है, उसमें काम की कोई भी नहीं है, और वो सिर्फ नॉलेज दिखाने के लिए। सेल्फ विक्टिमहुड में मजा आता है। ये बिलीफ सिस्टम आपको तोड़ना है, सेल्फ विक्टिमहुड में नहीं जाना। हम ही टैक्स देते हैं, मिडिल क्लास ही टैक्स देती है, फिर देती है, मत दे, मत कमाओ, मत दो टैक्स। रेडी खोल लो, रेडी वाला नहीं देता, आप खोल लो रेडी। देश आज़ाद है ना हमारा, डेमोक्रेसी है ना, कोई कुछ भी कर सकता है ना। आपको चाय बेचनी है, पकौड़े बेचने, या आपको नौकरी करनी है, आपकी मर्जी है। नहीं, हमें तो सिलेबस ये बताया गया था, पापा मम्मी ने बोला था पढ़ाई कर लो, ये कर लो, लाइफ ऐसी हो जाएगी। अब नहीं हुई तो शायद उनने गलत बताया था, अब चेंज कर लो। ये रो के क्या होगा ये बताओ। 24 घंटे का रोना। रिजर्वेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन हट जाएगी तो मिडिल क्लास। अरे भैया, टोटल नौकरियां कितनी हैं, रिजर्वेशन पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। रिजर्वेशन आपने अगर सारी भी हटा दी तो भी सबको नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाओगे, फिर टैक्स दोगे, फिर रोगे, फिर गुजारे होंगे। जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं वो सारे खुश हैं। मिडिल क्लास के कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा दूसरे बिलीफ सिस्टम विच नीड्स टू बी क्रश्ड। सेकंड बिलीफ सिस्टम है मिडिल क्लास का विच नीड्स टू बी क्रश्ड इज कुछ बनना है सिंड्रोम। हमें कुछ बनना है, मेरा बच्चा कुछ बन जाए, हमें कुछ बनना है।
एम पैसा कमाने पे नहीं है, कुछ बनने में है, दिखाने में। और वो मैरिज मार्केट भी मिडिल क्लास का है। मैरिज मार्केट रिच और पुअर का कोई मैरिज मार्केट नहीं है। मैरिज मार्केट जो होता है ना, वो सिर्फ मिडिल क्लास का है। हाँ भाई, क्या बन गया तू, सरकारी नौकर बन गया, सरकार की हर चीज में सरकार को गाली दो, पर सरकारी नौकरियां सबको चाहिए। बाकी सरकार का सब कुछ खराब है, रोड नहीं बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पब्लिक हेल्थ नहीं, पॉलिटिशियन पैसे खा गए, ये छी तू तू गंदा, ये। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, उसका चस्का सबको है, क्योंकि कुछ बनना है। अगर आने वाले टाइम में अगर आप कुछ बनोगे और आप वो बताओगे तो आप उसी लेवल के रह जाओगे। ऐसा काम करो कि बता ही ना सको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 5 बजे अखबार बेचते हैं वो 6 बजे तक, 6 से 8 बजे गाड़ियों पे कपड़ा मारते हैं। बिल्कुल, अब ये मैं नहीं कह रहा आप करने लग जाओ, कमेंट सेक्शन में आते हैं अच्छा तो मैं ये करूं, सुन लो ना, उसके इक्विवेलेंट और भी कुछ काम कर सकते हो ना, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत है, उस पर भी वीडियो आएंगे, सारे एक में नहीं बता सकता। 5 से 6 बजे न्यूज़पेपर, 6 से 8 बजे गाड़ी पे कपड़ा साफ करना, 8 से 11 बजे फ्लिपकार्ट जबोंग डिलीवरी, इनकी डिलीवरी करना, 12 से 1 थोड़ा अपना रेस्ट करना, खाना पीना, फिर टैक्सी चलाना, फिर कुछ शाम को जोमेटो में चले जाना। 15 घंटे काम। मैंने पिछले मिडिल क्लास वीडियो में बनाया था कि ऐसे इतना 50-70 हज़ार कमाता है, ऐसे कैसे कमा सकता, 12,000 है वो, 12,000 के 5 काम कर रहा है भाई, वो 12,000 के 5 काम कर रहा है, कैचअप कर रहे हैं। उनको सिर्फ पैसा कहाँ लगाना है, बचाना कैसे, वो अभी पता नहीं, वो पता चल जाएगा, हमारे जैसे ही बता देंगे। तो कुछ बनने के चक्कर में मत बनो। अब ये इंसान क्या है, इसको बोलेंगे न्यूज़पेपर हॉकर, जबोंग डिलीवरी बॉय और उबेर ओला ड्राइवर, क्या बोलेंगे? ये ही इज नॉट इंटरेस्टेड अपने ठप्पे लगाने के लिए। उसी तरह महिलाएं हैं, वो 4 घंटे ब्यूटी पार्लर पे काम कर रही हैं, फिर उन्होंने अपना कुछ खोल रखा है, वो सब कर रही हैं। तीसरी जो बिलीफ सिस्टम जो क्रश करना है मिडिल क्लास को, बीवी काम करेगी तो बच्चे कौन पालेगा, इनके एजुकेशन का क्या होगा। ये मिडिल क्लास की बीमारी है सिर्फ। भाई बीवी काम करेगी तो बच्चों को एजुकेशन का क्या होगा, बच्चे कौन पालेगा। जो मेड आपके घर में आती है उसके बच्चे कौन पालता है, पता नहीं। बिलीफ सिस्टम क्यों पाल लिया, क्योंकि सास से बना के रखनी नहीं बहू की, बिना सास की मदद के बन नहीं सकता, सास साथ रखनी नहीं, पास पास रहना नहीं। जो मैं चैनल पे मेरे सारे रियल एस्टेट के जो वीडियोस है, मैं बोल बोल थक गया, पास पास रहना। बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद पेरेंट्स। और कमेंट करता है पेरेंट्स का ख्याल कौन रखेगा। पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए मैं उनके कमरे के नेक्स्ट कमरे में रहना जरूरी नहीं है, मैं 7 मीटर की दूरी पे दूसरे घर में भी रह सकता हूं, ऊपर वाले फ्लैट में भी रह सकता हूं। और ख्याल रखने के लिए पैसा ख्याल रखता है, कोई बेटा बहू ख्याल नहीं रखते। नर्स और डॉक्टर ख्याल रखता है, अटेंडेंट ख्याल रखता है, या उनका कमाया हुआ पैसा ख्याल रखता है। ये लोगों के वहम है कि वो ख्याल रखता है। नहीं 2 घर कैसे रखेंगे हम, तो पैसे तो किराए पे रह लेगा बेटा, आप एडजस्ट कर लेना, अपना उसको कुछ दे दो। वो मेरे वीडियोस फिर लंबे हो जाएंगे ये वाला, क्योंकि मेरे को बिलीफ सिस्टम क्रश करना है। एंड मैं बहुत पैशनेटली ये बना रहा हूं, मिडिल क्लास को अवेयर एंड अवेकन कराने के लिए। उठा के कमर्शियल में ले लिया आपने 55 साल में, तो आपने बच्चे के लिए ले लिया होता तो बुढ़ापे में आपका रह लेता ना बेटा। फ्री में बेटा बहू रहने का क्या दिक्कत है, बगल में रह लेंगे, आप अपने घर में रह लो, उसको किराया नहीं देना, वो क्यों बैंगलोर जाएगा। वो बैंगलोर तभी भागता है दिल्ली में गुड़गांव में रहने वाला, क्योंकि उसको सास और उसके साथ नहीं रहना, इसलिए वो बहाना करके चले जाते हैं कोई और ये चल। तो बीवी का काम करने से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। बच्चे पलते हैं, खूब पलते हैं, जो औरतें काम करती हैं उनके भी पलते हैं। बीवियों को होम मेकर बोल बोल के इज्जत मत दो। हाउसवाइफ बोलते थे ना बीवी को पहले, तो बुरा लगता था मिडिल क्लास को। उनने अंग्रेजी का टर्म निकाला, आई एम अ होम मेकर। इफ यू आर होम मेकर, द गर्ल्स एंड लेडीज एंड वुमेन एंड महिलाएं एंड माताएं एंड बहनें हु आर वर्किंग आर होम ब्रेकर्स। व्हाट आर दे? पाकिस्तान से कम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया का। इंडिया की लोगों को इससे शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश 32%, इंडिया 19%, और मिडिल क्लास में तो ये 9% से कम है। इंडिया में भी अगर 100 महिलाएं आप उठाएंगे, देखेंगे, उनको करेंगे, तो जो नौकरी करने वाली हैं उसमें एक तबके से नीचे वाली ज़्यादा है। जैसे ही मिडिल क्लास होता है काम करने की नहीं है, नहीं पति कमाएगा।
पति कमाएगा तो मिडिल क्लास, आप पुअर क्लास बन जाएंगे, क्योंकि पुअर क्लास जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, वहाँ सब काम करते हैं, उनको सबकी आदत है। तो ये बिलीफ सिस्टम आपको तोड़ना है। चौथा बिलीफ सिस्टम, मुझे बेस्ट चाहिए। मिडिल क्लास को हर चीज़ में बेस्ट चाहिए। घर चाहिए तो बेस्ट चाहिए, नौकरी चाहिए तो बेस्ट चाहिए, बच्चे को स्कूल में बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है। पता नहीं ये बेस्ट स्कूल में, मैं इस पे बहुत, ये एजुकेशन वाले पे बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है पैसा कूटने की, क्योंकि अस्पताल में जो पैसा चार्ज होता है और स्कूल के बच्चा की फीस के लिए जो चार्ज होता है, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं करता। आप 10 दिवाली आएगी ना अभी, तो 100 रुपये के 20 दिए या 25 दिए, इस पे महिलाएं बार्गेन करती दिख जाएंगी आपको बहुत सारी, 5 रुपये बचाती। लेकिन स्कूल की फीस पे 12,000 15,000 महीने, कुछ मर्जी, ये तो देने ही देने हैं, क्योंकि भाई हमें बेस्ट देना है। वी वॉन्ट टू गिव बेस्ट एजुकेशन। तो उस बेस्ट एजुकेशन की मिथ को भी मैं ब्रेक करूंगा कि यार इंडिया में बेस्ट एजुकेशन कहीं भी है एंड उस पर कितना पैसा खर्चना चाहिए, और वो बेस्ट एजुकेशन लेके जाता किधर है फिर फाइनली? कनाडा। और कनाडा में जाके क्या करता है, क्या जाना चाहता है, वो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा, आप ज़रूर देखना। ये बिलीफ सिस्टम तोड़ना है। आपको बेस्ट नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है और राइट है। हर चीज़ में बेस्ट। गाड़ी आराम से डिज़ायर लेके काम हो सकता है, लेकिन क्रेटा लेनी है। क्रेटा लेके काम हो सकता है, लेकिन मेरे को XUV 500 लेनी है। XUV 500 से काम चल सकता है, पर मेरे को उसमें फॉर्च्यूनर लेनी है। मतलब ये लोग, मतलब हर चीज़ में बेस्ट चाहिए, क्योंकि बेस्ट दिखाना है। अरे भाई, जो काम की चीज़ है वो ले लो। हर चीज़ में बेस्ट करते रहोगे तो बहुत चीज़ें नहीं ली जाएंगी। हर एक को बेस्ट नहीं लिया जा सकता। हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर लेने जाओगे तो कई सब्जेक्टों में फेल होना पड़ जाता है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, मुझे बेस्ट चाहिए। बेस्ट के लिए मत जाओ, ठीक ठाक चीज़ें ले लो, ठीक है। आखिरी 5th, ये सीरीज़ के रूप में बनेगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, बहुत लोग नए नए भी कर रहे हैं, वो पिछला वीडियो भी ज़रूर आए, होप आप देख लेना। 5वां एंड सबसे बड़ी चीज़, ये बोझ लेके घूम रही है जो यंग जनरेशन, मुझे सपने पूरे करने हैं अपने माता पिता के या पिता के। वो आपके पिताजी के आउटडेटेड सपने हैं, वो पूरे होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बेटा, जैसे पिताजी मान लो कहीं क्लर्क हैं या कहीं ग्रुप बी ऑफिसर हैं और कहीं सेक्रेटरीट में काम करते हैं, वो बोलते हैं मेरा बेटा IAS बने, बेटी IAS, मेरा सपना है। वो सपने के चक्कर में लाइफ सुहा कर रहे, सपने पूरे करने में, सपने हो भी नहीं रहे पूरे, या फिर पूरे सपने देखो, बड़े सपने। ये सारा कोचिंग तंत्र है ना, ये दिखा दिखा वीडियोस देखो, इस दिन के लिए ही तो बनना था IAS। वो मोदी जी नामांकन भर रहे हैं, वो DM रिटर्निंग ऑफिसर होता है, बैठा हुआ है, वो 1 सेकंड का क्लिप है, वेयर प्राइम मिनिस्टर सेंडिंग एंड वो सब मीटिंग लाइक दिस नाम, वो अपने वो होते हैं और वो एक उनका नॉमिनेशन के लिए बंदा होता है और वो ऐसे करके बैठा है, वो ½ सेकेंड। मतलब इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसमें PM की कॉन्स्टिट्यूंसी में IAS बनना, 4500 IAS ऑफिसर हैं, उसका रेशो देख लो आप क्या होगा। और 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पॉइंट के आगे 890 आके 1 आएगा, लेकिन बस दिखा दिया भी। फॉर ऑल यू नो, आप तो वाराणसी के DM नहीं बनोगे, आप जाके बनोगे कहीं दांतेवाड़ा के, फिर क्या करोगे? और वो बनने का चांस कितना है? IAS कितने बनते हैं UPSC क्लियर करते हैं? पहले 180 ही बनते हैं, उसमें 90 ये वाले हैं और 90 वो वाले हैं, उस 90 में भी स्वर्ण वाले आ गए हैं और उसके ऊपर भी 12 लोग बच्चे दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आपका बच्चा 10वीं में अपनी क्लास में 8वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, तो लाखों स्कूलों में कितने सेक्शन हैं, उस सेक्शन में 6ठे 7वें नंबर पे। तो सपनों का बोझ मत डालो अपने बच्चों पे। ये सिर्फ मिडिल क्लास डालती। गरीब आदमी ऐसा नहीं बोलता कि मैंने सपना देखा, वो कहता है कुछ मर्जी कर ले भाई, मेरे से मेरे ऊपर मत रखना, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो बच्चा कुछ भी कर लेता है एंड उसके पास मतलब देयर इज़ नथिंग टू लूज़। पर हमारी जो मोस्टली मिडिल क्लास है, भय में जी रही है, नहीं ये तो नहीं करना, अरे नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सारी बीमारियां हैं। पहले तो सेल्फ विक्टिम हुड में रहना, फिर वो बीमारी मुझे कुछ बनना है, फिर मेरी बीवी कुछ काम नहीं करेगी। आपने अगर बीवी काम नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, 2 बैट्समैन है, एक बैट्समैन तो 1 रन भी नहीं बनाएगा, दूसरे को ही बनाना है। तो अगर वो फंस गया, उसने 1 रन नहीं बनाना, तो अगर ओवर चेंज हुआ तो उसने 6 बॉल ही खाली निकाल देनी है, तो मेड इन ओवर निकल जाएगा। तो भाई कितने रन बनेंगे?
अब एक एक रन भी बनाएंगे तो दूसरा खींच लेगा ना कुछ। तो अगर टीचर की नौकरी करे महिला तो 30-35-40 हज़ार रुपये तो कैश मिलेगा ना, तो टैक्स भी नहीं देना ना, वो बूस्ट करेगा ना आपकी एसआईपी को, लोन को, किसी चीज को। तो महिलाओं को काम कराने में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है और फिर हो जाता है, क्योंकि पति इतने निकम्मे हैं वो घर में अपना तौलिया नहीं उठाना चाहते। तो औरत कहती है भाई मेरे को तूने इतना काम दे दिया है, अब इस पर मैं नौकरी कैसे करूँ? भैया वो जितना काम दे रखा है वो आता होगा ना, दोनों नौकरी करने जाएंगे तो घर पे भी होगा, मदद भी ले लेंगे। बच्चे 2-4-5-6 साल पीरियड होता है वो, जो छोटे बच्चे चलते हैं और चलना शुरू करके स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद घर में महिला बैठ के करके। और ये मिडिल क्लास की, मेरे पूरे ऑडियंस में मिडिल क्लास की कोई महिला है जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जी हम तो मिडिल क्लास हैं, मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख है, जो भी लाख है, मिडिल क्लास में हूँ और मेरी बीवी तो झाड़ू पोछा बर्तन करती है। खाना बनाने वाली भी विलुप्त होती जा रही हैं औरतें, मिडिल क्लास वो भी मेड्स वेड्स बना रही हैं। और एक स्टेज आएगा जब जो घर की महिला है, ऑलरेडी आ रखा है, घर की महिला जो पढ़ी लिखी है, उसके पापा की परी है और सब स्कूल कॉलेजों में ठप्पे ले रखे हैं, और जो पति है उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं, वो उसकी कैपेबिलिटी टू अर्न मनी इज लेस देन दैट ऑफ द मेड विच इज वर्किंग इन हर ओन हाउस। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। बड़े शहरों के रेट बोल रहा हूं, अब छोटे शहरों में लोगों का डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1.5 कर सकते हैं, जो भी मैं फिगर्स बोल रहा हूं, पर वहां पे परचेजिंग पावर पैरिटी वाला फॉर्मूला लगा दो। पर बड़े शहर में, दिल्ली जैसे गुड़गांव में अगर आप देखो तो मेड्स आर अर्निंग 25-30,000। चेक कर लो अपनी 7 कोटी साहब, 7 कोटी, 4,000 4,000 5,000 4,000 5,000 फट 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 45 मिनट्स 50 मिनट, सुबह 6 बजे शुरू, 6 से 11, फिर शाम के बर्तन, वो सब सिस्टम। पूछो उनका इंटरव्यू लो। और उनके पति कोई ठेकेदार का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मिडिल क्लास को अगर ये बिलीफ सिस्टम ब्रेक नहीं करे 5, तो भाई चिंता का विषय होने वाला है। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। कितने लोग इसको समझ पाए? प्लीज SA लिख देना, समझ आ गया, ठीक है। और नहीं समझ आया तो NSA लिख देना, ठीक है। एंड प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।